है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, तुम्हें देना पड़ेगा, हक हमारा, तुम्हें देना पड़ेगा। आपको दिखाया, एक ने फेसबुक पे चलाया कि मैं एहतिजाज में बैठा हुआ हूँ। फेसबुक पे सब कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, मैं तो अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैंने कहा आराम से बैठो, इस तहरीक का हिस्सा बन जाओ, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। दोस्तों, इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा करें, तैयारी करें। हमने अभी असेंबली के सामने पहुंचना है और बाकी तकारीर हमारे असेंबली के सामने होंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह सबको इजाजत देंगे। असेंबली के सामने हमने पहुंचना है, तैयारी करें सारे। मुलाजिम इत्तेहाद, मुलाजिम इत्तेहाद सब जब खत्म किया है। यहाँ पे हम कोई जीटीए, कोई सीसा, कोई लेबर फेडरेशन, कोई तंजीम नहीं है। जो है तुमसे गुजारिश है कि लाइन अप हो जाए तमाम दोस्त। मुफ्त रहा हो, फीमेल आगे आ जाएं, फीमेल। हाँ, तमाम दोस्तों से गुजारिश चुका है, मैंने खुशामदीद के थे, कोने पे हैं, मैंने खुशामदीद के थे। उनके साथ लेडीज है, बहुत बड़ा जुलूस है, तमाम दोस्त इस्तिकबाल करें। थोड़ा रुक जाए थोड़ा। से गुजारिश है अलीबाग जमानी। मैं रशीदा सुमालानी नेशनल प्रोग्राम से हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25% का जो ऐलान हुआ था, इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। हम इस सिलसिले में जो है ना इस्लामाबाद भी गए थे, वफाक से हम लोग धरना देने गए थे, वहाँ से हमारी मंजूरी हो गई मुतालबात की। लेकिन जो है ना सूबाई गवर्नमेंट जो है ना वो ख्वाब खरगोश सो रहा है, उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। इस सिलसिले में आज जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे एहतिजाजी रैली निकालने का फैसला किया गया है। हमारे मुतालबात से जिनमें जो है ना हमारा क्या नाम है अपग्रेडेशन है, 25% है अलाउंस में, और जो है ना हमारे नेशनल प्रोग्राम की जो एक्टिंग LHSs है उनकी मुस्तकिली है, और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है। अगर ये हमारे ना मिले, हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए, तो हम जो है ना हम 15 मार्च को भी हमने एक लाएमल तैयार किया हुआ है। उसके नतीजे में हम लोग 15 मार्च में जो है ना असेंबली का घेराव करेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाद मोहम्मद बलूच, सूबाई सदर ऐपका और ग्रैंड अलायंस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं यहाँ पे अर्ज करूँ कि ये आज का एहतजाज नहीं है। पिछले साल भी आपने देखा, हमने एहतजाज किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तनख्वाहों में इजाफा किया था 25%, उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें वो भी एहतजाज धरने के बाद ही दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज साल गुजर गया, नहीं हुआ। फिर आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया और दोबारा बलूचिस्तान को और तमाम सूबों को एडवाइस किया गया कि आप इनके तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इस महंगाई के आलम में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लिहाजा आज इस हवाले से हमने कुद्दूस साहब से खुसूसी तौर पर मैंने बहुत रिक्वेस्टें भेजी है कि आप हमसे मिले, हमारे मसाइल सुने, लेकिन ताल कोई हमें सुनता नहीं है, कोई हमें बुलाता नहीं है, मुज़ाकरात नहीं करता है। तो मजबूरन आज पूरे बलूचिस्तान में हमने एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज हुआ, कोयटे में हुआ, और 15 तारीख को दोबारा हमारा यही प्रोग्राम है। दोबारा पूरे पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोग आएंगे, हम यहाँ पे मुजाहरा करेंगे। और मेरे आपके चैनल की तवज्जो से खुसूस तौर पर आपके चैनल ने हमारी हमेशा जिस अंदाज में कवरेज की है, हमारे जो आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाई है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और चैनल की तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हैं, जब भी बुलाएंगे मुज़ाकरात करेंगे। इसको कोई सियासी इवेंट नहीं है, सियासी मकासद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुलाजिमीन और उसके मसाइल है। आपके चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमारी आवाज़ आज अहकाम बाला तक पहुँचाया है। हमारा जो ये बलूचिस्तान एम्प्लॉयज़ एंड ग्रैंड अलायंस का मैं सूबाई सदर हूँ। हमने अपना एहतजाज कुछ 2 महीने से हमने अपने नोटिस
जारी किए हैं, हमने नोटिस दिए हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कोई हमारे साथ ना मीटिंग की है ना हमें बुलाया है। हमने आज 7 तारीख है, बलूचिस्तान भर के 33 डिस्ट्रिक्टों में हमने एहतजाजी मुजाहरे हैं। आज पूरे बलूचिस्तान में मुजाहरे हैं और 15 तारीख को हमने डेडलाइन दिया हुआ है कि अगर हमारे मुतालबात DRA अपग्रेडेशन, टाइम स्केल, लवाहिकीन का जो कोटा है, ये तमाम मुलाजमीन के जो हकूक़ है उनके लिए निकले हैं। अगर गवर्नमेंट ने 15 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं किया तो इंशाल्लाह 15 तारीख बलूचिस्तान भर के तमाम मेहनत कश मजदूर मुलाजिम सब यहाँ कोयटा पहुँच के वज़ीर आला उसका घेराव करेंगे इंशाल्लाह। दवाई महंगी, गैस महंगा, तालीम महंगी, हम सब ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान। मेरा नाम गुलाम सरवर है और मैं पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ज़िला कोयटा का सदर हूँ। दोस्त, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले साल भी हमने अपने जो हकूक़ के लिए, अपने मुलाजमीन के हकूक़ के लिए जो यूगा का एक प्लेटफार्म था, उस पर हमने एहतजाज का जो है ना सिलसिला शुरू किया। काफ़ी दिन धरना देने के बाद, काफ़ी दिन जो है ना इनके साथ मुज़ाकरात भी किए, लेकिन इन्होंने जो है ना जो जाम साहब गवर्नमेंट थी उसने हमें तसल्लियों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। एक टूटा फूटा 15% DRA जिसको हम कहते हैं, स्पेशली पर्सन अलाउंस है, वो उन्होंने हमें दिया, लेकिन वो भी इस तरीके से दिया जो बेसिक पे है। अगर बेसिक पे ज़्यादा है तो उसको DRA मिलेगा, और जिसका अलाउंसेस ज़्यादा है और उसको जो है ना 15% जो है ना DRA नहीं मिल सकेगा। तो हमने कहा कि भाई ये फ़र्क क्यों? ज़ाहिर है जिसके अलाउंसेस ज़्यादा है और बेसिक पे उसका कम है, ये उसका भी एक बनता है। तो एक साल हम लोग इनका इंतज़ार किया कि किसी तरीके से हमारे मुतालबात को मानेंगे, हमारे मुतालबात को तस्लीम करेंगे, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद भी इन्होंने हमारे साथ कोई खातिर ख्वाह जो है ना मुलाजमीन का उन्होंने एहतराम नहीं किया, ना ही उनका जो है ना मसले मसाइल पे ध्यान दिया। अब चूँकि हमने एक साल गुजारने के बाद दोबारा हम जो है ना इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अपने मुलाजमीन के हकूक़ लेने के लिए, चाहे वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, चाहे क्लर्क से, चाहे टीचर बरादरी है, चाहे हमारे नेशनल प्रोग्राम के स्टाफ हैं, या हमारे बाकी जो दूसरे मुलाजमीन हैं, हम यूगा के जो है ना प्लेटफार्म से एक मरतबा फिर एहतजाज करेंगे। और इस मरतबा जो है ना हम सख्त से सख्त एहतजाज करने के इरादे में हैं, और इंशाअल्लाह रहमान हम अपने हकूक़ के लिए बगैर ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। और हम पैरामेडिकल स्टाफ मेल फीमेल आज फिर इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं अपने मुतालबात को लेकर। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि आज हमारी तमाम ख़वातीन भी रोड पर आ गई हैं अपने हक के लिए, हमारे 25% के लिए जद्दोजहद के लिए। आज फिर हमने एक आवाज़ उठाई, यहाँ से रैली की शक्ल में हम लोग प्रेस क्लब तक जाएंगे, और ये हम अपने जायज़ हक के लिए, हमारी 25% के लिए और अपग्रेडेशन के लिए, और हमारे जो है बाकी इतने हमारे बहुत सारे मुलाजमीन के जितने मसले हैं, हमें रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता, इनके लिए जब तक हमारे जायज़ मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते उस टाइम तक फिर हमारा एहतजाज भी जारी रहेगा। और इसके बाद इस आज के रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है 15 तारीख के लिए हम लोग अपना एक लाएअमल बैठ के तय करेंगे कि 15 तारीख को भी हमारा एहतजाज भरपूर तरीके से हम एहतजाज करेंगे और अपना जायज़ हक लेकर रहेंगे। हमारे मुलाजमीन है ये पंडाल में आ जाए और अपने नारू का जवाब देते हुए यहाँ से हम पुरहमन तरीके से सलाम ज़ेरी साहब को यहाँ पे स्टेज पे बुलाएं। तमाम कायदी सलाम ज़ेरी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। कौंसिल के मेंबरान सारे ऊपर आ जाए। ये पीछे जो साये में बैठे हुए हैं इनसे गुजारिश है आगे आ जाए। एग्जीक्यूटिव कौंसिल के तमाम मेंबरान स्टेज पर आ जाए। गुजर चुका है। डॉक्टर कासम साहब ऊपर आ जाए। ये दोस्तों अरबाब साहब, हमें इंतजार था हमारे मुतालबा, ये हक हमारा, हम दवाई महंगी, गैस महंगा, तालीम महंगी, हम सब ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान।